पहले जरा ग्लोबल मूड मॉल दिखा देता हूं। आपने गिफ्ट निफ्टी के संकेत देख ही लिए, थोड़ा सा पस्त मामला है। एशिया एकदम मिला जुला काम काज हो रहा है। यूएस का हैंडओवर प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था दिक्कत वाला था, 0.5% से 2% तक का दबाव। परसों अगर नैस्डैक चिप स्टॉक से चल रहा था तो कल नैस्डैक ही रुला रहा था। तो ये हो क्या रहा है, ये हरमाज बताएं। हरमाज, गुड मॉर्निंग, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग आशीष। और माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कल, क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स में बहुत ज़बरदस्त वॉलीटिलिटी चल रही है वहाँ पर। और बिग टेक के शेयर, ये तो चलिए कहने की बात है कि हाँ चलिए बिग टेक के शेयरों में कल गिरावट आई, टेस्ला में हुआ, ये हुआ, एनवीडिया में कल मुनाफा वसूली देखने मिली। मगर जो बड़ा ट्रिगर था जिसकी वजह से कल बाजार में गिरावट देखने मिली वो बॉन्ड मार्केट्स थे, और उन पर भी आता हूँ। मगर बात हम कर ही रहे थे अगर स्टॉक्स की, तो पहले वो निपटा लेते हैं, क्योंकि एनवीडिया के शेयरों में कल 6% की गिरावट देखने मिली। रिकॉर्ड हाई के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई। कल उन्होंने अपने नए चिप्स वगैरह की भी अनवेलिंग की वो CES के इवेंट में। और टेस्ला को कल डाउनग्रेड किया गया बैंक ऑफ अमेरिका ने हाई वैल्यूएशंस के चलते, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट देखने मिली। और बाकी के भी बिग टेक के जितने भी शेयर थे उन्होंने 0.5% से लेकर 2% की गिरावट तो देखने मिली ही थी। मगर कल जो बॉन्ड मार्केट्स में हुआ वो, जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ गई, क्योंकि जो यील्ड थी 10 ईयर की वो अब 4.7 तक आ चुकी है। तो वो एक थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात हो गई है। और क्योंकि अब जब से फेड का पहला रेट कट हुआ था सितंबर के महीने में, तब से लेकर अब तक जो है वो 10 ईयर की जो यील्ड पूरी 1% बढ़ चुकी है। और टर्म प्रीमियम, कल जो एक बॉन्ड ऑक्शन भी हुआ था लगभग $40 बिलियन का, फेड ने कराया था 10 साल की ट्रेजरी का, उसमें जो यील्ड आई है, जो डिमांड रखी गई यील्ड की, वो 2007 के बाद से सबसे ऊंचे स्तरों पर थी। तो वो एक और बात थी। और टर्म प्रीमियम्स जो है वो अब 2015 के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर आ गए। अब ये टर्म प्रीमियम्स क्या है? ये टर्म प्रीमियम्स वो है जो निवेशक आपसे एडिशनल यील्ड की मांग करते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स रखने के लिए, कि अगर मुझे 10 साल के बॉन्ड में भी अगर 30 साल की यील्ड मिल रही है तो मैं 30 साल का बॉन्ड क्यों रखूं अपने पास। तो अगर आप में चाहते हैं कि मुझे 30 साल का बॉन्ड रखना है तो आप मुझे ज़्यादा यील्ड दीजिए। तो ये टर्म प्रीमियम जो है वो 2015 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर आ गया। अब ये यील्ड कहाँ तक जा सकती है? CME का कहना है कि फरवरी तक तो ये 5% तक जा सकती है। 5% ये पिछली बार गई थी अक्टूबर 2023 में। तो ये CME का अनुमान है। ING ग्रुप कहता है कि साल के अंत तक 5.5% तक जा सकती है, जबकि टी रो प्राइस का कहना है कि 6% तक भी जा सकती है 10 ईयर की जो यील्ड है। तो ये सारे अनुमान जो एनालिस्ट लगा रहे हैं वो। और आप जॉब ओपनिंग्स की बात कर रहे थे, जोल्ट्स के डेटा की, तो वो जो कल आया वो भी अच्छा था। तो वहाँ पर थोड़ी सी, अब लोग, हम तो अच्छे मैक्रो डेटा के लिए तरस जाते हैं, यहाँ पर अच्छा मैक्रो डेटा आने के बाद लोग उसे नेगेटिवली परसीव कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि फेड को ब्याज दरें काटने में अब थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। जोल्ट्स का जो जॉब ओपनिंग्स का डेटा था वो 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर था। नवंबर में 8.1 मिलियन का आंकड़ा आया था, 7.7 के अनुमान थे। सर्विसेज PMI का भी आंकड़ा आया, 54.1 का आंकड़ा था, वो भी अनुमान से बेहतर था, 53.5 के अनुमान थे। मगर जो सर्विसेज PMI का एक अंडरलाइंग डेटा था वो प्राइसेस पेड का था, कि आप कितनी कीमत चुका रहे हैं अपना माल बनाने के लिए। वो जो एक इंडेक्स है वो 64.4 आया था आंकड़ा, जबकि 57.5 का अनुमान था। और जो उत्पादक है वो अभी भी एक मजबूत डॉलर, ट्रंप के टैरिफ्स की जो अनिश्चितता है वो, और डॉक वर्कर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस फिर से शुरू होने वाले हैं, उन सारी चीज़ों की अनिश्चितता की वजह से उनकी लागत में ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो वहाँ पे खर्चे जो है वो बढ़ रहे हैं। अब और क्या एनालिस्ट का कहना है इन बॉन्ड मार्केट्स की वजह से? JP मॉर्गन ने तो कहा है कि भाई यील्ड कर्व जो है वो अपने फंडामेंटल से ज़्यादा ही स्टीपन हो गया है, ये थोड़ा ज़्यादा हो चला है। मगर स्ट्रैटेगास ने ये लिखा है कि अभी तक हम तो चाहते हैं कहे कि बॉन्ड मार्केट में द वर्स्ट इज ओवर, मगर ऐसा कोई इंडिकेशन फिलहाल तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि शॉर्ट्स जो है वो एग्जॉस्ट हो गए हैं या लॉन्गर ड्यूरेशन रैली के कुछ संकेत है। ऐसा तो कोई संकेत हमें तो नहीं दिख रहा। न्यूयॉर्क लाइफ का कहना है कि 3.5% से लेकर 5.1% की जो रेंज है वो एक रीजनेबल रेंज है 10 ईयर की यील्ड के लिए इस साल। और बैंक ऑफ अमेरिका ने भी ये कहा है कि अब जो है ये ट्रेडर्स जो वहाँ के हैं वो एक मजबूत इकोनॉमिक डेटा को नेगेटिवली परसीव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब जो सितंबर में मार्च तक एक और रेट कट आने की संभावना बनी हुई थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब जो है अगले हफ्ते, जो सेकेंड हाफ ऑफ 2025 है, वहाँ पर अब एक रेट कट आ सकता है जुलाई के महीने में। ये वहाँ के स्ट्रेटिजिस्ट का कहना है, क्योंकि अभी भी CME में अगर आप देखेंगे तो 94% तो प्रोबेबिलिटी यही है कि इस महीने जो पॉलिसी होगी वहाँ पे स्टेटस क्वो आएगा। तो
वहाँ पर ये बॉन्ड मार्केट्स की वजह से कल थोड़ी सी वॉलिटिलिटी बढ़ गई यूएस के बाजारों में। आज एफओएमसी के मिनट्स आने हैं, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स तो कल आएंगे, मगर एडीपी के एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, कंज्यूमर क्रेडिट का डेटा आएगा अमेरिकी बाजारों में, यूरोजोन में पीपीआई का डेटा आना है, मगर एफओएमसी मिनट्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि कल अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे जिमी कार्टर के सम्मान में, तो वहाँ से कोई क्यूज़ निकल कर नहीं आएंगे। मगर आज एफओएमसी मिनट्स में क्या होगा वो देखने की ज़रूरत है, बॉन्ड मार्केट्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और डॉलर जो थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया था वो अब वापस 109 की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हैंड ओवर कमज़ोर है।